हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं लहंगा ब्लाउज़ की लंबाई और गले की चौड़ाई किस तरह से कम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसके लिए क्या करना है, इस तरह से नापेंगे हम। देखिए यहाँ से लंबाई आ रही है 13 इंच और हमें इसमें चाहिए थी 11.5 इंच। तो हमें क्या करना है, यहाँ से हम पहले निशान लगा लेते हैं इस तरह से, क्योंकि हमें 11.5 इंच लंबाई चाहिए थी। तो इस तरह से हमने नाप के हिसाब से निशान लगा के यहाँ से कपड़े को काट लिया है। इस तरह से काट लेंगे। इस तरह से हमने कपड़े को काट लिया है दोस्तों। और उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ से फिर से नापेंगे। तो हमें 11 इंच पर, यानी कि 11.5 इंच में तैयार चाहिए था, तो 11.5 इंच पर हम निशान लगा के इस कटी हुई पट्टी को रखेंगे इसके ऊपर से यहाँ तक। तो इस तरह से रख लेंगे और उसके बाद फिर से नाप लेंगे इस तरह से। अभी भी ये 12 इंच आ रही है, तो हमें 11.5 इंच चाहिए, थोड़ी सी और ऊपर बढ़ा देंगे इस तरह से। और उसके बाद नापेंगे तो ये फिक्स आ चुकी है, 11.5 इंच आ चुकी है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ से निशान लगा लेना है एक। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे चाक से और इसी निशान को हमें सीधा कर लेना है बिल्कुल। चाहे आप इंची टेप से इस निशान को बिल्कुल बराबर से लगा सकते हैं। तो इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ से निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हम निशान लगाएंगे और निशान लगाने के बाद दोस्तों, इसके ऊपर से हमें इस तरह से पट्टी को उठा लेना है और इसके ऊपर रख देना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से पट्टी को रखेंगे, यहाँ से इस तरह से रख देंगे। इस तरह से रखने के बाद यहाँ से हमें पट्टी की साइड से एक सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई को लगा लेते हैं दोस्तों इस तरह से। इस तरह से सिलाई लगा देंगे, डिजाइन के बिल्कुल साइड साइड से सिलाई लगानी है। और उसके बाद इसे सीधा करेंगे इस तरह से और इसके ऊपर से एक लपकी सिलाई लगा देंगे यहाँ से। इस तरह से लपकी सिलाई लगा लेते हैं और ये डिज़ाइन हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। इसकी लंबाई फिक्स आ चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो अब हम क्या करेंगे, ये अस्तर है हमारा और इस गले को बनाएंगे। तो गले की चौड़ाई कुछ ज़्यादा है, तो हमें इस तरह से यहाँ से पाइपिंग निकाल लेनी है। लगभग एक सूत, ये मशीन का जो बूट होता है उस हिसाब से हमें पाइपिंग छोड़ती है, मतलब छोड़ देनी है साइड साइड से। तो सबसे पहले हम इस तरह सेंटर पर एक कुटका लगाएंगे दोनों गलों को मिलाकर। और इसी तरह से हम अस्तर में भी एक कुटका लगा देंगे इस तरह से, ताकि सेंटर बिल्कुल बीच में बैठे। तो इसलिए इस तरह से लगा के और इन कुटकों को आपस में मिलाएंगे इस तरह से। इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ से एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से, ताकि कपड़ा इधर उधर ना हटे। और उसके बाद इसे सीधा करेंगे और अब हम इसकी नाप लेंगे गले की, कि गला जो है कम तो नहीं है या फिर बढ़ती कितना हो रहा है, तो उस हिसाब से निशान लगा देंगे। तो ये 7 इंच आ रहा था, हमें 6.5 इंच तक कंप्लीट चाहिए था। तो दो दो सूत हमने इधर उधर निकाल दिया है कपड़े को, इस तरह से निशान लगा लिया है। और इन्हीं निशान के हिसाब से हम इसमें सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है इसके ऊपर से, यहाँ से इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। और उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है। यानी कि जो दबाव है, दबाव को छोड़कर हमें इतनी कटिंग कर लेनी है इसकी। इस तरह से 2 सूत का दबाव छोड़ते हुए हमें कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हम कटिंग कर लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों इसमें क्या करना है, हमें कुटके लगा देने हैं, ताकि गला जो है ऐठे ना, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बैठ जाए। तो उसके लिए हमें कुटके लगाते समय ध्यान देना है, जो हमने सिलाई लगाई है वो नहीं कटनी चाहिए। तो कुटके उस हिसाब से लगाने हैं इस तरह से।
और कुटके लगाने के बाद दोस्तों इसे इसी तरह से छोड़ देना है। बस अब हमें क्या करना है, यहाँ से जो डिजाइन बनी हुई है दबाव की नीचे की ओर बॉर्डर है जो, वहीं से हमें सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से उल्टा ही रखा रहने देना है और उसके बाद यहाँ से नीचे की ओर हम सिलाई लगा देंगे, तभी ये तुरपाई नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल पक्का ब्लाउज बन जाएगा। ना तो हमें तुरपाई करनी पड़ेगी और ना ही कुछ और। तो उसमें इस तरह से हम सिलाई लगा लेते हैं। और दोस्तों ये बैक साइड है, तो उसमें प्लेट हम बाद में डाल सकते हैं, पहले भी डाल सकते थे पर हम प्लेट बाद में डालेंगे। तो इस तरह से हमने पक्की सिलाई लगा लेते हैं। ये बॉर्डर बना हुआ है तो इसी की किनारे किनारे से हमें सिलाई लगानी है इस तरह से। इस तरह से सिलाई लगा दी है हमने और उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम कट कर देंगे कपड़े को। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देते हैं। और उसके बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, इसे सीधा कर लेना है इस तरह से। यहाँ से हमने सीधा कर लिया है इसे। और उसके बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर हमें एक पैर की सिलाई लगा देनी है। जो डिज़ाइन बनी हुई है उसी डिज़ाइन के किनारे किनारे से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ से हम लपकी सिलाई लगाएंगे इस तरह से। और ये हमारी नीचे की सिलाई लग चुकी है। और उसके बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो अब हम गले को तैयार करेंगे। देखिए दोस्तों फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से अब हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे कपड़े को। जो अस्तर लगाया था हमने वो फोल्ड करने के बाद इस तरह से जितनी पाइपिंग इसमें निकल रही है उतनी निकल देनी है। और निकालते हुए उसी हिसाब से हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। इस तरह से ये धागा टूट चुका था, उसके बाद हमने फिर से डाल लिया इस तरह से। और अब हम लपकी सिलाई लगा लेते हैं। अगर आप लोगों को ये स्टिचिंग फुल देखनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं फुल स्टिचिंग लहंगा की ब्लाउज़ की। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। यहाँ से संभालते हुए में सिलाई लगानी है ताकि दिक्कत ना हो, ऐंठे ना गला। तो अस्तर को अंदर की ओर खींचते हुए सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लग चुकी है दोस्तों और गला हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो देखिए बनने के बाद कुछ इस तरह का लुक आएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि किसी की मदद हो सके। आप लोग देख सकते हैं उल्टी तरफ भी किस तरह से फिनिशिंग आई है। दोनों तरफ फिनिशिंग एकदम बराबर आई है। तो आप देख सकते हैं इस पर फिनिशिंग किस तरह से आई है, बिल्कुल फिक्स आई है। बाय दोस्तों।